Hello students, I am Jay Prakash. In previous lecture we studied about the dot product or scalar product of two vectors. Today we will discuss about the vector product or we can say cross product of two vectors. We have two vectors, A vector and B vector. Cross product is represented by sign cross sign. Okay, this is equals to mod of A vector mod of B vector sin theta. Theta is angle between A and B and n cap. N cap is a unit vector in the direction of A cross B. Okay, suppose we have two vector A vector and B vector, and angle between A vector and B vector is theta. Okay, now A cross B is represented by right-handed rule. This is the direction of A cross B is perpendicular to A and B. Perpendicular to A and B. This is by right-handed rule. A cross B direction is A to B. A to B, rotation like this, A to B, and direction of A cross B is perpendicular to A cross A and B. Okay, like this perpendicular, but I cannot represent perpendicular lines, so I am denoting on the board like this, A cross B. This is A vector cross B vector. Okay, and n cap is unit vector in the direction of A cross B. So n cap is unit vector of A cross B. We can say the unit part of A cross B is called n cap in the direction of A cross B. Okay, this A cross B is mod of A mod of B sin theta. This part is called magnitude of A cross B. This is magnitude of A cross B, and this is direction of A cross B. Okay students, मतलब A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड तो ये है, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है इसलिए A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड तो ये है, ठीक है। और वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसका मतलब जो रिजल्ट मिलेगा वो वेक्टर मिलेगा। ये मैग्नीट्यूड है और ये इसकी क्या है, डायरेक्शन। और एन कैप किसकी डायरेक्शन में है, A क्रॉस B की डायरेक्शन में है, ठीक है ना। A क्रॉस B की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट है, 1 यूनिट, ठीक है ना। एन कैप का अगर हम मैग्नीट्यूड करें तो कितना आएगा, 1 यूनिट। ओके, और ये क्या है, A क्रॉस B का ये जो पार्ट है ये A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड है, मतलब मैं लिखूँ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल्स टू, ये आएगा मॉड ऑफ A वेक्टर मॉड ऑफ B वेक्टर साइन थीटा। और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन A एंड B, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है किसका, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड है। और ये क्या है, A क्रॉस B की क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। ये एन कैप है, वो A क्रॉस B की क्या है, डायरेक्शन। इतना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। ये याद रखना, यहाँ से आप साइन थीटा फाइंड करते हो। साइन थीटा में लिखता हूँ साइन थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A वेक्टर मॉड ऑफ B वेक्टर, ठीक है। इसको मैं साइन थीटा को ऐसे लिखता हूँ। अगर आपको एंगल फाइंड करना है, A क्रॉस A एंड B के बीच में एंगल फाइंड करना है तो आप ये फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले हम A क्रॉस B फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से आपको साइन थीटा मिलेगा, थीटा यहाँ से आप फाइंड करते हो, साइन इनवर्स हो जाएगा इधर जाके, ठीक है। चलिए फिर देखो एन कैप क्या है, एन कैप सपोज A कैप को क्या लिखते हो, A कैप इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ ये यूनिट वेक्टर है, कैसे लिखा जाता है, A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर, ऐसे लिखा जाता है। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। इसी के अकॉर्डिंग मतलब ये A कैप क्या है, A वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर में। अब देखो A कैप क्या है, A की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अगर मैं कहूँ कि एन कैप क्या है तो आप कहोगे एन कैप सर A क्रॉस B की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। एन कैप क्या है, A क्रॉस B की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ए क्या था, ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो एन कैप क्या है यहाँ पे,
ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ मैं, ए किसकी डायरेक्शन में, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में, तो जिसकी डायरेक्शन में वो ले लो, ए क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मोड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। सपोज ये ए वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड, इसका यूनिट वेक्टर ए कैप है, तो कैसे लिखा, ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। ऐसे ही एन कैप है ना, एन कैप यहाँ पे एन कैप किसका यूनिट वेक्टर है, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। ये क्या है, ए क्रॉस बी, इसका, तो इसका वेक्टर, ये वेक्टर लेंगे ऊपर, तो फिर इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये आ गया एन कैप, ठीक है ना। चलिए अब इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे क्या आता है, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए देखिए अपन दो वेक्टर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूले ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हम दो वेक्टर लेंगे, ठीक है। पहला वेक्टर जैसे मैंने लिया ये एक ए वेक्टर, सेकेंड लिया मैंने बी वेक्टर, ठीक है ना। अब मैं सपोज यहाँ से लिखना, देखो एक इनसे बनने वाला एक पैरेललोग्राम बना रहा हूँ, पैरेललोग्राम मतलब ये लेंथ इसके इक्वल होगी, यहाँ से देखो ये बन गया ए वेक्टर और ये बी यहाँ से इक्वल होगा, यहाँ से ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर और ये बन गया आपका बी वेक्टर, ठीक है। अब चलो देखना यहाँ से, आप अगर इस पैरेललोग्राम को आप दो पार्ट में डिवाइड करो तो दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आएंगे, सर्वांग समत्रिभुज, ठीक है। दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आते हैं अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो। आप ये दो वेक्टर ले रहे हो और इसके बीच में एंगल ले रहे हो थीटा, ठीक है। दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल मिलते हैं। अगर आप लिखना चाहते हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आप लिखना चाहते हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जो भी है आपका, ठीक है ना। ये जो पैरेललोग्राम है ओ, इसका नाम है ए, ये इसका नाम है बी और इस पॉइंट का नाम देता हूँ सी, ठीक है ना। ये बी वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये पॉइंट का नाम आप कुछ भी दे दो, चलो ये बी ये है बी वेक्टर, ठीक है ना। ये बी वेक्टर है तो पैरेललोग्राम में ये भी बी वेक्टर होगा। अगर आप ये ए वेक्टर ले रहे हो तो ये भी क्या है, ए वेक्टर, यहाँ पे साइड्स पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना। चलो अब देखो, आपको पता है अगर ये बी वेक्टर है तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये जो लेंथ है ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगी, लेंथ ऑफ दिस साइड ये मैग्नीट्यूड होगी, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस लेंथ को हम बोलेंगे वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। चलो अब मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखना चाहता हूँ, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दो ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा। मैं लिखूँगा इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका एरिया डिफाइंड कर लेता हूँ। इसका दोनों का एरिया क्या है, एकदम से, है ना, सेम बनेगा एकदम, दोनों का एरिया सेम है, तो टू टाइम्स है। पैरेललोग्राम टू ट्राइंगल्स के एरिया के इक्वल है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, मोड ऑफ ए वेक्टर लेंथ को मोड से डिनोट करेंगे, लेंथ ऑफ ए वेक्टर, ये तो हो गया बेस। और इसकी हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी होगी, हाइट, ये देखो ये हाइट कैसे फाइंड करोगे आप, आपके पास हाइपोटेनियस है। सपोज ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे, ये हाइट है ना, आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। तो इसकी लेंथ देखो P इक्वल्स टू क्या आ गया, P इक्वल्स टू H साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या आ गया, H साइन थीटा। H मतलब हाइपोटेनियस कितनी है आपके पास, है ना, यहाँ से आप निकालोगे ना लंब अपॉन कर्ण साइन थीटा, तो लंब का मान आएगा √B साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। किसकी वैल्यू आई है, इस परपेंडिकुलर की वैल्यू आई है, ठीक है ना। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रिजल्ट मिलता है, आपके पास रिजल्ट मिलता है मोड ऑफ A मोड ऑफ B साइन थीटा। और ये क्या होता है एक्चुअल में, मोड ऑफ A मोड ऑफ B साइन थीटा क्या होता है आपको पता है, तो ये होता है मोड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है। मतलब A क्रॉस B का क्या होता है, A क्रॉस B का क्या होता है, ये A क्रॉस B का मोड होता है। मतलब मैंने सबसे पहले क्या लिखा, A क्रॉस B वेक्टर, बताओ क्या होता है, मोड ऑफ A
मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। और आपको पता है इतना ये क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है ए क्रॉस बी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। ये एक स्केलर वैल्यू होती है, ये इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। यहाँ से साइन थीटा भी लिख सकते हो। तो ये देखो ये आया आपके पास, आपने दो ट्राइंगल लिए, दोनों का एरिया निकाला, मतलब 2 एक एरिया निकाला, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लास्ट में ये बचा। तो ये क्या बनता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बनता है, ये वाला पार्ट बनता है। इसका मतलब ये क्या है, एरिया ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी कहते हो। अगर आप ए और बी से, अगर इस ए से और बी से, अगर आपके पास ऐसे ए और ये बी है, इससे बनने वाला जो पैरेललोग्राम होगा ना, उसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। चलिए अच्छा, अब सिंपल सा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, मतलब आप लिख सकते हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, इससे पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा। 2 ट्राइंगल बन रहे थे, एक आ जाएगा, मतलब हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, ये आएगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। अच्छा एन कैप और लिखा था, एन कैप कैसे लिखा था, एन कैप किसका एन यूनिट वेक्टर है, ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, ये लिख सकते हो एन कैप। समझ में आया। चलो इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास है 2 वेक्टर है, एक ए वेक्टर और बी वेक्टर, उससे हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, उसी पे क्वेश्चन बनेंगे। तो सपोज एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज एक वेक्टर है अपने पास i + 2j + 3k, ठीक है ना, और बी वेक्टर है अपने पास, बी वेक्टर अपने पास गिवन है 2i - j + k, सपोज ये आपके पास है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम देखो इसे क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं, मॉड ए फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। बताओ सबसे पहले मॉड ए फाइंड कर सकते हो आप, इधर लिख देता हूँ मॉड ए बताओ क्या होगा हमारे पास, मॉड ए क्या आएगा, मॉड ए आएगा 1² आई के जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 4 के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 9, तो मॉड ए आपके पास आ गया √14 यूनिट। मॉड बी क्या आएगा, मॉड बी इक्वल्स टू √2² 4 -1² 1 + 1 1² 1, ये हो गया √6, ठीक है ना। तो मॉड ए मॉड बी आ गया, देखा यूज़ करेंगे। अब चलो ए क्रॉस बी कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी हमेशा देखना, ध्यान रखना, ए क्रॉस बी जब भी आपको लिखना हो तो डिटर्मिनेंट बना लेना सबसे पहले, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट बनाना आपको, या ध्यान रखना ए क्रॉस बी लिखना तो डिटर्मिनेंट बनाना, फिर आई जे के वेक्टर फॉर्म आएगी, ये आएगा आई, यहाँ पे आ गया जे और यहाँ पे आएगा के, ठीक है। ये आ गया 1 2 कोएफिशिएंट लिखो, ए के कोएफिशिएंट, आई जे के लिखना है, ए के कोएफिशिएंट 1 2 3, जे का कोएफिशिएंट इसका आएगा, बी का कोएफिशिएंट आएगा 2, आई का कोएफिशिएंट, जे का हो गया -1 and 1, ठीक है ना। पहले आई जे के, फिर कोएफिशिएंट ऑफ ए है ना, ये जो कोएफिशिएंट है स्केलर वैल्यूज है, फिर इसकी स्केलर वैल्यूज यहाँ पे आएगी 2 -1 1, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे। इसको सोल्व करना आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है ना। कैसे पढ़ा जाएगा, देखो इस आई के, सबसे पहले आई के रेस्पेक्ट में इनको हाइड कर लेंगे और इसको इंटू करेंगे 2, फिर फॉर्मूले का माइनस होता है, इसको इंटू करो अब, फिर ये -3 तो +3 हो गया, ठीक है ना। यहाँ प्लस आएगा, फिर यहाँ माइनस आता है जे के यहाँ पे, ठीक है, जे पे माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना आएगा 1 -6, फिर प्लस के, इसको करेंगे, ठीक है ना, इसको करेंगे 1 -6, इसको करेंगे के को -1 and -4, इसको हम सोल्व करेंगे, के की वैल्यू समझ गए, -1 and -4। चलिए फिर इसको सोल्व किया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हो गया 5i, ये बन गया देखो -5 + 5 हो गया, +5j and -5k, ठीक है। ये रिजल्ट आपके पास मिलता है,
ठीक है ना। समझ गए ये कैसे किया, आई कैसे लिखा, ऐसे इसको हाइड कर लिया इसके आई के सामने वाले, तो ये बन गया 2 और ये हो गया -3, 2 माइनस फॉर्मूले का था तो +3 हो गया, फिर -j आया, फिर इसको किया 1 -6, फिर के सामने वाले हाइड कर लिए और ये आ गया -1 -4, -1 एंड माइनस फॉर्मूला क्या हो गया -1 एंड -4, ये रिजल्ट मिल गया। अब ये आ गया आपके पास है A क्रॉस B। अब सपोज आप फाइंड करना चाहते हो, अब यहाँ से आप जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखना चाहते हो, इससे बनने वाला, जैसे ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, इससे बनने वाला जो पैरेललोग्राम होगा इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या फॉर्मूला होता है, मोड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। A क्रॉस B का मोड फाइंड लिखना है आपको, तो मोड क्या आएगा, A क्रॉस B का मोड क्या आएगा, देखो यहाँ से आप लिख सकते हो, इसका मोड क्या आएगा, √5² प्लस 5², ऐसा लिख सकते हो। 5², कितने 5² हो गए, 3 5² हो गए, ठीक है। 5 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे 3 5² इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, यूनिट कह सकते हो, स्क्वायर यूनिट। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है ना। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। अगर आपको 2 वेक्टर दे दे और आपको कह दे फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो आपको क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है ना, उसका मैग्नीट्यूड लिखना है। ये पहले तो A क्रॉस B लिखना है ऐसे डिटर्मिनेंट बना के, फिर आपको क्या लिखना है, उसका मैग्नीट्यूड लिखना है। अब आपको कह दे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, इससे बनने वाला ट्राइंगल मतलब इतना ये वाला एरिया पूछे आपको, ठीक है ना। तो क्या करोगे, इसका हाफ कर देना, बस यही है सेम। पहले तो A क्रॉस B फाइंड करो, फिर उसका मोड करो, फिर उसका क्या करना है, आपको हाफ करना है। तो आपका आ जाएगा, ये जो रिजल्ट आया 5/2 हो जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, ये बन गया। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको A और B के A वेक्टर और B वेक्टर पर इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करो, इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कौन होता है, A क्रॉस B होता है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, n कैप होता है। अगर आपको पूछे A और B 2 वेक्टर है और उन पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करो, तो आप कौन सा, A क्रॉस B की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। A और B के परपेंडिकुलर कौन होता है, A क्रॉस B होता है, ठीक है ना। इस वाले रूल से A क्रॉस B होता है और A क्रॉस B का n कैप होता है, वो यूनिट वेक्टर होता है। n कैप क्या होता है, A क्रॉस B का यूनिट वेक्टर। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ से यूनिट वेक्टर देखो क्या आएगा, n कैप इक्वल्स टू, यहीं लिख रहा हूँ, n कैप इक्वल्स टू A क्रॉस B क्या आएगा, A क्रॉस B देखो ये आया था अपने पास 5i, है ना, A क्रॉस B लिखता हूँ 5i, ठीक है, प्लस 5j माइनस 5k, मोड करना है, ठीक है ना। मोड ऑफ A क्रॉस B, मोड ऑफ A क्रॉस B कितना आया था, मोड ऑफ A क्रॉस B देखो ये निकाला हुआ मोड निकाला हुआ, इसका कितना आया था 5√3 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। मोड ऑफ A क्रॉस B, और आपको पता है मोड ऑफ A क्रॉस B एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी होता है। हाफ मोड क्रॉस ऑफ B, A क्रॉस ऑफ B क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, A और B से बनने वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। चलो समझे नहीं समझे, चलिए अब हम बात करते हैं, ठीक है। अब आपसे कह दे कि एंगल फाइंड करो, एंगल बिटवीन A एंड B, एंगल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये साइन थीटा वाला, यहाँ से साइन थीटा निकाल सकते हो, ठीक है ना। पहले मोड ऑफ A क्रॉस B रखो, फिर मोड ऑफ A आपने निकाला, ये वैल्यू रखो, मोड ऑफ B आपने फाइंड किया है, मोड ऑफ B इसका ये √6 आया था, ये फाइंड कर लिया, और यहाँ से साइन थीटा फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो एंगल बिटवीन A एंड B आ जाएगा, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन में ऐसे बता सकता हूँ कि एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, यहाँ से मैं रफ कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, आपको एक वेक्टर फाइंड करना है, जो दिया हुआ A वेक्टर है और B वेक्टर है, इस पर परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर तो A क्रॉस B होता है, मुझे पता है परपेंडिकुलर वेक्टर कौन होता है, A क्रॉस B, ठीक है। अगर आपको कहे कि इन दोनों
वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर यूनिट या इन दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर फाइंड करो, तब तो आपने क्या फाइंड किया, एन के फाइंड किया। अगर आपसे कह दे कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इन दोनों पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, इन दोनों पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, एन केप, जिसको हम क्या लिखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में है तो ये वेक्टर ले लिया, ठीक है, और इसके मॉड से डिवाइड कर दिया। अगर आपसे क्वेश्चन तो एक तो ये हो गया कि इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कहे, ठीक है। अगर ऐसे कहे ए वेक्टर, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर 8 मैग्नीट्यूड 8, ठीक है ना, 8 मैग्नीट्यूड का वेक्टर फाइंड करो, तो अपन क्या करेंगे, 8 वेक्टर के लिए, 8 मैग्नीट्यूड के वेक्टर के लिए क्या करेंगे, इस एन केप को 8 से इंटू कर देंगे, ठीक है ना। इन दोनों के परपेंडिकुलर तो एन केप है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, आपको कह दे कि 8 मैग्नीट्यूड का फाइंड करना, तो इसको यूनिट को 8 से इंटू करना है। सिर्फ आपसे कह दे कि आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो ए और बी पर तो परपेंडिकुलर हो, ठीक है, ए और बी पर दोनों पर परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर आपको पता है एन केप होता है या ए क्रॉस बी वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर होता है एन केप, दोनों पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। यूनिट वेक्टर आपसे कह दे कि उसका मैग्नीट्यूड 10 होना चाहिए, दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 10। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकाला और उसको किस से इंटू कर दिया, 10 से इंटू कर दिया, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके, ठीक है ना। तो आपके पास ए क्रॉस बी के इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे अपन, ठीक है ना। और सिंपल ये एग्जाम में आया था कि क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना था, वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आपसे पूछ ले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो ये लगा देना हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आपसे कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना, जिसमें एडजेसेंट साइड ए और बी हो, एडजेसेंट साइड क्या हो, ए वेक्टर और क्या हो, बी वेक्टर, ठीक है। एडजेसेंट साइड, इसमें भी एडजेसेंट साइड लेनी है, एरिया ये एडजेसेंट साइड होगी, ठीक है ना। तो चलिए ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ से आप साइन थीटा निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। देखो सारी चीज़ ये निकालना आ गया, मॉड ऑफ ए पता है, मॉड ऑफ बी पता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी पता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लिखते हो, ठीक है। क्वेश्चन ये ध्यान रखना कि अगर आपको ए वेक्टर दे दे, बी वेक्टर दे दे, इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, मतलब वो एन केप की बात कर रहा है। अगर आपको कह दे इन दोनों के परपेंडिकुलर एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो यूनिट वेक्टर तो हमें पता है, यूनिट वेक्टर निकालेंगे और इसका मैग्नीट्यूड क्या कर देंगे, 10 एन केप लिख देंगे, 10 से इंटू कर देंगे, मतलब, ठीक है ना। ये इस टाइप का इसका क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसके बाद में देखिए और इस पर क्वेश्चन लेते हैं। चलो अब हम दो वेक्टर लेते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। सपोज अपने पास ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर, ठीक है ना, और ये है एक ही डायरेक्शन में है, या तो एक डायरेक्शन में, मतलब लाइक वेक्टर हो सकते हैं, इक्वल वेक्टर हो सकते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स हो सकते हैं, मतलब, ठीक है, ये हो सकता है, या फिर ठीक है ना, इस टाइप से एक ही लाइक इस टाइप से हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे अनलाइक वेक्टर्स भी हो सकते हैं। नेगेटिव वेक्टर, देखो नेगेटिव वेक्टर पता ही है, देखो सबसे पहले लिख रहा हूँ, ये इसके इक्वल वेक्टर है, ये दोनों इक्वल वेक्टर है। अगर मैं मैग्नीट्यूड कम लूँ तो ये हो गया, ये आपके पास रिजल्ट बनता है, ये हो गया लाइक वेक्टर। और अगर मैं ऐसे लूँ सेम मैग्नीट्यूड में, ये हो गया इसका नेगेटिव वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। और ये ऐसे लूँ तो ये हो गया डिसलाइक। सारे पैरेलल है, इनके बीच में एंगल क्या हो सकता है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो सकता है, और पाई हो सकता है 180 डिग्री कसते हो, ठीक है ना, पाई एंगल हो सकता है। चलिए अब सपोज आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ए क्रॉस बी करोगे, ठीक है, या तो इनके बीच में 0 डिग्री आएगा या फिर पाई आएगा। तो साइन 0 डिग्री भी क्या होता है, 0, साइन पाई भी क्या होता है, 0। तो आपके पास आएगा, देखो, मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर, साइन 0 डिग्री, और ये आ गया एन केप। तो रिजल्ट क्या मिलता है, साइन 0 यहाँ पे 0, ये आ गया 0 एन केप। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या बन गया, 0, ठीक है ना। अगर दो वेक्टर ए और बी है, इनके बीच में एंगल 0 है, ठीक है ना, ए भी इस पे है और बी भी यहीं पे है, और एंगल 0 है इसके बीच में, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं कहूँ ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ए क्रॉस ए क्या लिखा जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर
ठीक है ना, ऐसे लिखा जाएगा मॉड ऑफ ए, और खुद का खुद के साथ एंगल आपको पता है कितना होता है, खुद का खुद के साथ में एंगल होगा 0 डिग्री एन कैप, तो रिजल्ट क्या बनेगा 0। ठीक है, ए क्रॉस ये लिखेंगे अपन ए क्रॉस ए, कभी भी दोनों सेम बने तो उनके बीच में एंगल हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा 0। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, मतलब ए वेक्टर ऐसे है और बी ऐसे है, बी वेक्टर है, तो आप ए क्रॉस बी लिखोगे, ए क्रॉस बी क्या आएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन 90 एन कैप, ऐसे आ जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एन कैप। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये ध्यान रखना। ठीक है ना, अब सपोज इसके बेस पे सपोज मैं लेता हूँ आई जे के लेता हूँ। आई जे के कैसे, जैसे आई मतलब यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे मतलब यूनिट वेक्टर होता है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, एंड के वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। सपोज मैं लेता हूँ, सपोज ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड ये है जेड एक्सिस। ठीक है, अब चलो आप आई का, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आपको पता है आई कैप, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, इसकी डायरेक्शन में होता है के कैप, यूनिट वेक्टर है ये। देखो मैं आई क्रॉस आई लिखता हूँ, आई क्रॉस आई मतलब क्या होगा, मॉड ऑफ आई साइन खुद का खुद के साथ में एंगल कितना होता है, खुद का खुद के साथ में एंगल होता है 0 डिग्री, और ठीक है ना, और एन कैप कोई भी डायरेक्शन लेंगे इसके अंदर। ठीक है ना, आई का आई के साथ में, तो रिजल्ट मिलेगा कितना, साइन 0 कितना होता है 0, तो आई क्रॉस आई क्या मिल गया 0। तो हम आई सिमिलरली लिखेंगे आई क्रॉस आई इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इक्वल्स टू के क्रॉस के इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, अगर किसी सेम वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो रिजल्टेंट वैल्यू आती है 0, और जो डायरेक्शन होती है वो डिफाइन नहीं होती है। ठीक है ना, इनके रिजल्टेंट जो वैल्यू आती है वो 0 वेक्टर आता है और डायरेक्शन उसकी आर्बिट्री ली जाती है। ठीक है, रिजल्ट की। अब चलिए मैं लिखता हूँ आई क्रॉस जे, देखो मॉड ऑफ आई, ठीक है, मॉड ऑफ जे, और आई और जे के बीच में आपको पता है एंगल होता है कितना 90 डिग्री। अब आई से जे की तरफ राइट हैंडेड रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन क्या होगी, इसकी के होगी। ठीक है ना, चलो पहले एंगल लिख देता हूँ, साइन 90 डिग्री, आई और जे के बीच में एंगल हो गया साइन 90, और डायरेक्शन क्या हो गई के की डायरेक्शन, तो हम लिखेंगे के कैप। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट क्या मिला, आई क्रॉस जे का रिजल्ट मिला, ये देखो इसका बन गया 1 और साइन 90 होता है 1, यहाँ पे आ गया के कैप, तो रिजल्ट क्या मिला के कैप। ठीक है ना, अगर मैं कह दूँ डायरेक्शन ऐसे लें जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई के अकॉर्डिंग देखो ये हो गया आई कैप, सॉरी जे कैप, ये हो गया आई कैप, यहाँ पे आएगा साइन 90 डिग्री। ठीक है ना, जे और आई डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ नेगेटिव के कैप होगी, डायरेक्शन होगी नेगेटिव के कैप। ठीक है ना, जे से आई की तरफ आ रहे हो तो राइट हैंडेड रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ। ठीक है ना, आई क्रॉस जे डायरेक्शन ऊपर की तरफ पॉजिटिव के कैप। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट मिला 1 साइन 91, ये बन गया माइनस के कैप। तो जे क्रॉस के क्या आया, जे क्रॉस आई क्या आया, माइनस के कैप। ठीक है, तो आपको याद रखने के लिए देखना ऐसे रखना है, इसको याद ऐसे रखना है आपको। मैं आपको ट्रिक बता दें इसको कैसे याद रखना है। ठीक है, जैसे ये है आई कैप, फिर ये है जे कैप, फिर यहाँ पे हम करेंगे ये बन गया के कैप। ठीक है, आपको याद कैसे रखना है, आई क्रॉस जे, इसका रिजल्ट मिलेगा के कैप। ठीक है, ऑर्डर सेम है, देखो आई के बाद में जे के बाद में आता है के, मैं लिखूँ जे क्रॉस के, जे के बाद में के है, और इसका रिजल्ट के बाद में क्या आएगा, आई। ठीक है, अगर मैं के से स्टार्ट करूँ, के बाद में क्या आएगा, आई, के क्रॉस आई आए, ऑर्डर सेम आए एंटी क्लॉकवाइज, तो आप इसका रिजल्ट क्या आएगा जे।
अगर ऐसे आ जाए आपके पास जे क्रॉस आई, मतलब आपका देखो ऑर्डर चेंज होगा, जे के बाद में के आना चाहिए लेकिन क्या आ रहा है आई, इसका मतलब क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा माइनस के कैप। ठीक है। और जैसे आपका ये आ जाए, जैसे के बाद में क्या आना चाहिए, के बाद में आई आना चाहिए, मतलब आई के बाद में जे, जे के बाद में के सही है। ठीक है। और के बाद में वापस आई आना चाहिए। ठीक है। फिर जे फिर के। ठीक है ना। फिर इसका आ जाए के बाद में आई आना चाहिए, लेकिन मैं कह दूं कि ये जे आ रहा है। ठीक है। तो रिजल्ट क्या आ गया, माइनस आई कैप। ठीक है। और जैसे मैं लिखूं कि आई के बाद में जे आना चाहिए, लेकिन आपके पास के आ रहा है, तो क्या बनेगा, माइनस का जे कैप। ठीक है ना। ऐसे इसको याद रख सकते हो। और आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, जे का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट और के के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। इस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपकी बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं, जिसको हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है, ए का क्रॉस करना है आई के साथ, फिर मॉड स्क्वायर है ये। ठीक है। फिर यहाँ पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, इक्वल्स टू 2a मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर होगा। ठीक है ना। ये इसके इक्वल होगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई एनी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में ए वेक्टर लेंगे, तो कंपोनेंट फॉर्म में ए वेक्टर क्या लेंगे, लेट, सॉल्यूशन लिखा जाएगा लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए क्रॉस आई कैप चाहिए, ए का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। तो कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखूंगा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ में, आई के साथ में। आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट से भी ए क्रॉस आई को आई जे के लिख सकते हो, और यहाँ से ए के लिए लिख दो a1 a2 a3, और आई के लिए लिख सकते हो 1 0 0, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, और आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो इसको। ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, देखो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट मिलेगा, इसको आई के साथ क्रॉस करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है। जे क्रॉस आई करोगे, जे के बाद में के आना चाहिए। ठीक है। ये मतलब आप लिखोगे जे क्रॉस आई, ठीक है, प्लस इधर a3 के क्रॉस आई, ये रिजल्ट मिला। और इसको सोल्व किया आपने तो आपके पास क्या मिलेगा, a2, इसको सोल्व किया माइनस के कैप आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ गया के कैप। इसको सोल्व करेंगे तो के बाद में आई, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा a3 जे कैप। अब चलिए इसका आपको क्या करना है, मोड करना है। ठीक है ना। मोड करोगे तो मोड क्या आएगा, मोड ऑफ, यहाँ से आएगा एक, इसका मोड करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा अंडर रूट इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, के और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये आ गया 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया a3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो दोनों साइड तो ये आएगा ए क्रॉस आई कैप, इसका स्क्वायर क्या मिलेगा, अंडर रूट हट जाएगा तो ये बन गया a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये रिजल्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब आपके पास ए वेक्टर क्रॉस आई कैप, इसका स्क्वायर क्या आया है, स्क्वायर आया है आपके पास में a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ठीक है ना। मतलब आई के साथ किया तो कोफिशिएंट किसका आया, कोफिशिएंट इन दोनों को आया, देखो यहाँ से a2 आया a3, आई के साथ क्रॉस किया। तो सिमिलरली हम ऐसे लिखेंगे, अगर मैं करूँगा इसका जे के साथ में तो कोफिशिएंट क्या आएगा, कोफिशिएंट आएगा a1 स्क्वायर एंड a3 स्क्वायर, मतलब जे वाला नहीं आएगा, आई के साथ a1 नहीं आया। ठीक है। और ए क्रॉस के करूँगा तो इसका क्या आएगा, स्क्वायर करूँगा तो क्या बनेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ठीक है। इन सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है। देखो इसके अकॉर्डिंग इनको क्या करना है, ऐड, सबको ऐड कर दो। ऐड करोगे तो देखो इधर बनेगा मॉड ऑफ ए क्रॉस आई प्लस मॉड ऑफ ए क्रॉस जे, ठीक है, स्क्वायर इन पे, प्लस मॉड ऑफ ए क्रॉस के स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर सबको ऐड करेंगे तो आपके पास देखो 2a1 स्क्वायर प्लस a2, देखो कितने, 2 टाइम्स ऑफ a2 स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स ऑफ A3 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखो आपको पता है 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो क्या आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। और ये आपको पता है मॉड ऑफ A स्क्वायर है, 2 मॉड ऑफ A स्क्वायर। यहाँ से देख लो मॉड ऑफ A फाइंड करके देखो, ये A है तो मॉड ऑफ A क्या होगा, यहाँ से मॉड ऑफ A मुझे पता है, यहाँ से लिख रहा हूँ मॉड ऑफ A वेक्टर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ I स्क्वायर, मतलब A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो मॉड ऑफ A स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडरूट हट जाएगा, यहाँ से देखो ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, प्रूव होता है। और आप इसके बाद में बुक्स के कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, अगर इसमें डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू स्टूडेंट्स।